दलाई लामा जिनकी लोकप्रियता पूरे देश भर में प्रचलित है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चुनाव को नियंत्रित करके चीन तिब्बत में अपनी पकड़ मजबूत करना और तिब्बती बौद्ध धर्म पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। चीन स्वर्ण कलश की प्रणाली और ऐतिहासिक दावों का हवाला देकर चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहता है ताकि वे अपना पसंद और दलाई लामा तक पहुंचे। अगर चीन एक वफादार दलाई लामा की नियुक्ति कर देता है तो तिब्बती आंदोलन कमजोर हो सकता है। और चीन ने बुधवार को दलाई लामा को उत्तराधिकार योजना को खारिज कर दिया। और नए दलाई लामा का चुनाव कैसे होगा, इस पर मौजूदा दलाई लामा के विचारों को दलाई लामा ने ही खुद खारिज कर दिया। और चीन ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी भावी उत्तराधिकारी को उसकी मंजूरी लेनी होगी। यानी कि चीन के इस बयान ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तिब्बत बौद्ध धर्म के दशकों पुराने संघर्ष में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। वहीं तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने बुधवार को यह भी कहा था कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और केवल गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को ही भविष्य में किसी पुनर्जन्म को दलाई लामा के रूप में मान्यता देने का अधिकार होगा। यानी कि गादेन फोड्रंग ट्रस्ट की स्थापना दलाई लामा ने 2015 में की थी और दलाई लामा के बयान से यह अटकलें समाप्त हो गई है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी होगा या फिर नहीं। यही सवाल लगातार उठ रहे हैं और इस रविवार को दलाई लामा का 90वां जन्मदिन था और इस मौके पर उनकी इस घोषणा ने बीजिंग के साथ दलाई लामा के तनाव को नई ऊंचाई दे दी। और दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म है और ऐसे में सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता भी माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्त्सो का जन्म 1935 में हुआ था और वह 1950 से तिब्बत के निर्वासित नेता हैं। वे भारत के धर्मशाला में रहते हैं और दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो विश्व भर में बौद्ध धर्म के मूल्यों, करुणा, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देते हैं। उनके शिक्षाएं और वैश्विक व्याख्या बौद्ध दर्शन को लोकप्रिय बनाता है। और चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने दलाई लामा की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दलाई लामा के पुनर्जन्म को धार्मिक परंपराओं, चीनी कानूनों के साथ साथ धार्मिक रीति रिवाजों और ऐतिहासिक परंपराओं का पालन करना होगा और इसे चीन की केंद्रीय सरकार की साथ ही साथ मंजूरी लेनी होगी। यानी कि अगर हम बात करें तो चीन ने दलाई लामा को राजनीतिक, निर्वासित और अगलावादी करार देते हुए कहा है कि तिब्बत और तिब्बती बौद्ध धर्म पर उसका नियंत्रण है। दलाई लामा को शरण दिए जाने की वजह से आपने देखा होगा अक्सर कि चीन भारत से खफा भी रहता है और ये मुद्दा भारत चीन के बीच विवाद का एक विषय भी माना जाता है। अब उनके उत्तराधिकारी को तिब्बती स्वायत्तता के लिए संघर्ष को जारी रखना पड़ सकता है, लेकिन चीन इसका घोर विरोधी है। चीन दलाई लामा के चयन में दखल इसलिए देना चाहता है क्योंकि यह उसके लिए राजनीतिक और रणनीतिक मसला है। और चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है और यह तो तिब्बत ही बौद्ध धर्म का केंद्र माना गया है। दलाई लामा ने कहा है कि तिब्बत बौद्धों के अगले धर्म गुरु का अवतार भारत में हो सकता है। दलाई लामा का ये बयान चीन के दखल को चुनौती देता है और भारत को साथ साथ प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भी बनाते हैं। इसलिए चीन नए दलाई लामा के चुनाव में अपनी ज्यादा अहम भूमिका बनाना चाहता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।